हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे औरा नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आदित्य पांडे बूस्टर सीरीज के लेक्चर नंबर 3 के साथ आ गया हूं और इस सीरीज में हम अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर कर रहे हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये लेक्चर नंबर 3 है और आज हम पढ़ने वाले हैं लेरिंजाइटिस। लेरिंजाइटिस होता क्या है, इसके कॉज क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, इसका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। इन सभी चीजों को वन बाय वन हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे और ये भी हम देखेंगे कि ये कैसे अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये सारी सीरीज, ये जो बूस्टर सीरीज के सारे लेक्चर्स हैं आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए हैं, उन बच्चों के लिए हैं जिनको अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेरेंजाइटिस होता क्या है, आप सभी जानते हैं। जो लेरेंजाइटिस होता है वो क्या होता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर होता है। किसका? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर होता है। URI अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन किसका होता है? अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का ये डिसऑर्डर होता है लेरिंजाइटिस। लेरिंजाइटिस में होता क्या है कि लेरिंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द लैरिंग्स। किसका इन्फ्लामेशन हो जाना? लैरिंग्स का इन्फ्लामेशन हो जा रहा। लैरिंग्स को और क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं। अभी मैंने आपको एक टर्म बताया है कि आइटिस किसके बाद किसके तरह आता है। जिस वर्ड के लास्ट में आइटिस यदि जुड़ा हुआ है तो उसका मतलब है इन्फ्लामेशन, सूजन, सूजन होना, स्वेलिंग होना। तो यदि हमारी लेरेंजाइटिस है मतलब लैरिंग्स के अंदर क्या हो जाना? इन्फ्लामेशन हो जाना। सिंपल सा वर्ड है। लेरेंजाइटिस का मतलब लैरिंग्स के क्या हो जाना? इन्फ्लामेशन हो जाना। लैरिंग्स के अंदर, अपने वॉइस बॉक्स के अंदर यदि इन्फ्लामेशन हो जाती है, जो वॉइस प्रोड्यूस करने का काम करता है, उसके अंदर यदि इन्फ्लामेशन या सूजन हो जाती है तो हम उसको लेरेंजाइटिस बोलते हैं। और वो किसके कारण होती है? या तो हम ओवर यूज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ओवर यूज कर देते हैं तो हो जाता है इरिटेशन, हो जाता है एंड इन्फेक्शन। ये सारी चीजों के वजह से हमारा लेरेंजाइटिस कॉज हो सकता है। किसके वजह से? ओवर यूज की वजह से, इरिटेशन की वजह से एंड किसी भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से। अब इसके हम कॉज को देखते हैं कि लेरेंजाइटिस का कॉज क्या होता है। इटियोलॉजी को क्या बोलते हैं हम? कॉज बोलते हैं। तो लेरेंजाइटिस की कॉज की बात करें तो सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। कौन कौन से बैक्टीरियल रिस्पॉन्सिबल होंगे लेरिंजाइटिस के लिए? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो जाएगा, हीमोफ्लुएस इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। ये दो बैक्टीरिया हमारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लेरिंजाइटिस कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफ्लुएस इन्फ्लुएंजा कौन से दो बैक्टीरिया होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ओवर यूज किसका होता है? हमारा ओवर यूज हो जाता है। किसका? अपने वॉइस बॉक्स का। किसके वजह से? साउटिंग की वजह से। और जो लगातार सिंगिंग करते रहते हैं या लाउड सिंगिंग करते रहते हैं उनके वजह से हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है, लैरिंग्स होता है, उनका ओवर यूज होता है और क्या हो जाता है? उसके अंदर इन्फ्लामेशन की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो लेरेंजाइटिस इन चीजों की वजह से हो सकता है। यदि हम थर्ड देखें तो कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो। क्या हो? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो। कौन से इन्फेक्शन? या तो साइनसाइटिस हो जाए या तो ब्रोंकाइटिस हो जाए। साइनसाइटिस क्या होता है? साइनस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। अब ब्रोंकाइटिस क्या होता है? ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। तो ये दोनों वर्ड हैं, आगे हम इसको एज अ डिजीज कंडीशन के रूप में पढ़ेंगे। साइनसाइटिस क्या होता है, ब्रोंकाइटिस क्या होता है। अभी फिलहाल इसका मतलब समझ लीजिए कि साइनसाइटिस मतलब साइनस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना एंड ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, जो ब्रांचेस होते हैं, उनके अंदर क्या हो जाना? इन्फ्लामेशन, सूजन और स्वेलिंग हो जाना। तो ये हमारे कॉज थे, इटियोलॉजी थी किसकी? लेरिंजाइटिस के हमारे ये कॉज थे। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। कैसे कॉज होती है हमारी लेरिंजाइटिस? जो लेरिंजाइटिस की कंडीशन होती है वो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर कैसे कॉज होती है? तो हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है या ओवर यूज हो सकता है। उसके वजह से क्या होगा? एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। जो इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन बनाया जाएगा, होगा और कॉम्प्लेक्स बनेगा और वहां से क्या रिलीज होगा? हिस्टामीन रिलीज होगा एंड प्रोस्टाग्लैंडिन।
दो चीजें रिलीज होंगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो क्या रिलीज होगा, हिस्टामिन रिलीज होगा और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा। दो चीजें रिलीज होंगी और वो क्या करेंगी, लैरिंजियल म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन करा देंगी। किसका इन्फ्लामेशन कराएंगी, लैरिंजियल म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन करा देंगी। तो ये काम होता है हमारा पैथोफिजियोलॉजी का, इटियोलॉजिकल फैक्टर के द्वारा। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ या हमारा ओवर यूज हुआ तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज होगा, लैरिंजियल म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन करा देगी और क्या करा देगी, कॉज लैरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस की कंडीशन हमारी क्रिएट हो जाएगी। तो ये लैरिंजाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी आई होप आपको समझ में आई होगी। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है लैरिंजाइटिस की। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की। तो साइन एंड सिम्टम में यदि देखते हैं, इसको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के नाम से भी जानते हैं। साइन एंड सिम्टम को किसके नाम से जानते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के नाम से भी जानते हैं। कफ, इसमें क्या हो जाएगा, कफ आएगा, पेशेंट कफिंग करेगा। लैरिंजाइटिस में क्या करेगा, कफ का एक्युमुलेशन होने की वजह से पेशेंट क्या करेगा, प्रोडक्टिव कफ करेगा। जो गला है, जो थ्रोट है, उसकी ड्राइनेस हो जाएगी, सोरनेस और ड्राइनेस हो जाएगी। गला भारी लगने लगेगा और ड्राई हो जाएगा, सूखा सूखा हो जाएगा। फीवर की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, रनिंग नोज हो सकती है, स्नीजिंग कर सकता है पेशेंट, इम्पेयर्ड वॉइस और हॉर्सनेस। जो पेशेंट की वॉइस होगी वो क्या होगी, हॉर्स हो जाएगी और इम्पेयर्ड हो जाएगी, वो क्लियर नहीं बोल पाएगा, उसकी वॉइस बहुत ही हॉर्स हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। हम स्लीपिंग डिफिकल्टीज भी देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर। एंड स्वेलन लिम्फ नोड, पेशेंट एक तो स्वेल नहीं कर पाएगा, किसकी वजह से नहीं कर पाएगा, उसके जो लिम्फ नोड होते हैं वो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसके अंदर स्वेलन हो जाएगी, सूजन आ जाएगी, तो उसकी वजह से स्वेलिंग डिफिकल्टीज, स्लीपिंग डिफिकल्टीज आ जाएंगी और इम्पेयर्ड वॉइस और हॉर्सनेस आ जाएगा। तो ये हमारे अंदर देखा जाता है, किसके अंदर, लैरिंजाइटिस के कंडीशन के अंदर देखा जाता है। तो अभी हमने साइन एंड सिम्टम की बात कर ली, अब हम बात करते हैं किसकी, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। कैसे हम पता लगाएंगे कि हमें लैरिंजाइटिस हुआ है या नहीं हुआ है, किसी भी पेशेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे कि उसको लैरिंजाइटिस हुआ है या नहीं हुआ है। हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, ये सभी डिजीज में कंडीशन में करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। मेन जो टर्म है, हम लैरिंजियोस्कोपी कराएंगे। लैरिंजियोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें, और उससे हम एग्जामिन करते हैं अपने वॉइस बॉक्स को और लैरिंग्स को एग्जामिन करते हैं, उसके इन्फ्लामेशन को, उसके अंदर इन्फेक्शंस को क्या करते हैं, हम एग्जामिन करते हैं। ये एक लैरिंजियोस्कोपी प्रोसीजर होता है। तो लैरिंजियोस्कोपी कराएंगे, कल्चर टेस्ट कराएंगे, जो हमारा कफ आ रहा है, स्पूटम आ रहा है, उसका हम कल्चर टेस्ट करा के देखेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपना एंटीबायोटिक एंड ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। एंड बायोप्सी टेस्ट करा सकते हैं, क्या करा सकते हैं, बायोप्सी टेस्ट। बायोप्सी होता क्या है, किसी भी एक टिश्यू पार्ट को ले लेना, लैरिंग से किसी भी एक सेल एंड टिश्यू को लेके उसको एग्जामिन करना, उसकी हिस्टोलॉजी को एग्जामिन करना, उसको क्या बोलते हैं, हम बायोप्सी बोलते हैं। तो ये हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन था। अब हमारा आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था, तीन तरह के मैनेजमेंट होते हैं, एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट, एक होता है सर्जिकल मैनेजमेंट और एक होता है नर्सिंग मैनेजमेंट। यदि मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोलेंगे, रेस्टिंग द वॉइस। जो पेशेंट के लैरिंग्स होगा उसको रेस्ट करने के लिए हम एडवाइस करेंगे कि वो ज़्यादा बोले ना, कम से कम बोले, लाउड ना बोले, तो उसको हम रेस्ट की कंडीशन में रखेंगे। इलिमिनेटिंग द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, उसको कोई भी प्रीवियस या प्रीडिस्पोजिंग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उसको हम पहले ट्रीट करेंगे, इलिमिनेट करेंगे, देन हम अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद एंटी फंगल एंड एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे, और स्टेरॉइड का भी यूज कर सकते हैं। स्टेरॉइड में क्या दे सकते हैं, हम प्रेडनिसोन दे सकते हैं और डेक्सामेथासोन दे सकते हैं। दो स्टेरॉइड का हम यूज कर सकते हैं, डेक्सामेथासोन एंड प्रेडनिसोन का। इसके अलावा हम इसको एंटी फंगल एंड एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। H2 ब्लॉकर देंगे, जिसमें जेंटेक एग्जाम्पल हो जाएगा। H2 ब्लॉकर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जेंटेक के नाम से आता है। अब एनाल्जेसिक भी दे सकते हैं। एनाल्जेसिक में क्या देंगे, एसिटामिनोफेन दे देंगे। ये हमारे किसकी हो गई, मेडिकल मैनेजमेंट की बात हो गई, कि उसको प्रॉपर रेस्ट देना, एंटी फंगल या एंटीबायोटिक देना उसको ट्रीटमेंट।
और स्टेरॉइड का यूज कराना, प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन का, एनाल्जेसिक देना, H2 ब्लॉकर देना। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो माइक्रो लैरिंजोस्कोपी डाइसेक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं? माइक्रो लैरिंजोस्कोपी डाइसेक्शन कराते हैं। इसके अंदर जो इन्फ्लामेटरी या स्वेलन पार्ट होता है लैरिंग्स का, जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, उसको डाइसेक्ट करके उस सेक्शन को क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है। इसके अलावा लैरिंजियल रेनवर्शन कराते हैं। क्या करते हैं? रेननर्वेशन कराते हैं। क्या कराते हैं? लैरिंजियल रेननर्वेशन कराते हैं। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिससे हम लैरिंजाइटिस को क्या कर सकते हैं? ट्रीट कर सकते हैं। तो लैरिंजाइटिस की कंडीशन आई होप आपको समझ में आई होगी। यदि हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारा पेशेंट को हम सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट देंगे, उसको एडवाइस करेंगे कि अपना वॉइस रेस्ट पे दे, उसको हम अपना जो प्रेस्क्रिप्शन है डॉक्टर का, फिजिशियन का, उसको फॉलो करने के लिए बोलेंगे। ये सारी चीज़ें हमको एडवाइस कर सकते हैं, उसको, पेशेंट को, उसके फैमिली मेंबर को एजुकेट कर सकते हैं, उसको फॉलोअप चेकअप के लिए हम एडवाइस करेंगे, इनकरेज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आ जाती हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आज का जो टॉपिक था हमारा लैरिंजाइटिस, वो समझ में आया होगा कि लैरिंजाइटिस होता क्या है, कैसे ट्रीट करते हैं, साइन एंड सिम्टम क्या होता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, इसकी इटियोलॉजी क्या होती है। मिलते हैं बूस्टर सीरीज के लेक्चर नंबर 4 के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। उसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं बूस्टर सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में।